श्री विष्णु भगवान द्वारा शुक्राचार्य जी की माता का सिर काटना, भृगु जी द्वारा दोबारा जोड़ना। पुलस्त जी कहते हैं, उन दैत्यों के कार्य के लिए शुक्राचार्य जी महादेव जी के निकट पहुंचकर हाथ जोड़कर बोले कि हे महादेव जी, हम आपसे वे मंत्र चाहते हैं जो बृहस्पति के पास नहीं है, क्योंकि जिनसे देवताओं की पराजय व दैत्यों की विजय हो। तब महादेव जी ने कहा कि हे शुक्र, तुम 1000 वर्ष तक नीचे को सिर करके धुआं पान करके व्रत धारण करो। जब ऐसा करोगे तब वैसे मंत्र पाओगे, अन्यथा नहीं। तब शुक्र जी बोले कि हे प्रभु, बहुत अच्छा, आपके कहने से मैं व्रत करूंगा। यह कहकर महादेव जी के चरणारविंद छूकर शुक्राचार्य तप करने लगे। जब इस प्रकार असुरों के कल्याण के लिए भार्गव मुनि तप करने लगे, पहुंचते ही ब्रह्मचर्य को धारण कर महादेव जी की आज्ञा के अनुसार नीचे को मुख कर धुआं पीने लगे। इस बात को जानकर देवताओं ने बड़ा क्रोध करके शुक्राचार्य के तप में विघ्न डालने का बड़ा भारी उद्योग किया। यहां तक कि बृहस्पति जी को आगे कर सब शस्त्र अस्त्र धारण कर मंत्र तंत्र से संयुक्त हो जाकर दैत्यों को घेर लिया। तब देवताओं को फिर शस्त्र अस्त्र धारण किए युद्ध करने पर उद्यत देखकर अति भय से व्याकुल होकर दैत्य लोग उनसे बोले, हे देवता लोगों, हम लोगों ने तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए हैं। वह हमारे आचार्य जी कहीं तप करने को गए हैं। वह तुम लोगों ने हम लोगों को तब तक अभयदान दिया था। अव्यर्था हम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? भला इस समय अमर्ष रहित चीर, वलकल, मृत चर्म आदि धारण किए अस्त्र आदि रहित हम लोगों की युद्ध करने की अवस्था है, जो तुम अस्त्र शस्त्र आदि धारण करके आए हो। हम लोग इस समय किसी प्रकार से आप लोगों से संग्राम में नहीं जीत सकते हैं। हम लोग तो शुक्राचार्य के शरण में हैं। जब तक वे ना आएंगे तब तक कभी न शस्त्रास्त्र धारण करके तुम लोगों से युद्ध करेंगे। जब तक हमारे गुरुजी नहीं आते तब तक के लिए हम लोग आप लोगों से प्रार्थना करते हैं। जब हमारे गुरुजी आ जाएंगे तो तुमसे अच्छे प्रकार हम लोग युद्ध करेंगे, अंतर ना पड़ेगा। देवताओं से ऐसा कह सब दैत्य लोग शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। देवता लोग हमको व्यर्थ मारते हैं, इससे हम आपके शरण में हैं। ये सुन उन्होंने कहा, तुम देवताओं से ना डरो। जब तक तुम्हारे गुरु ना आए हमारे पास रहो। देवताओं की क्या सामर्थ्य जो हमारे निकट बैठे हुए तुम लोगों की ओर देख सकें। इस प्रकार शुक्राचार्य की माता से दैत्यों को रक्षित जानकर बल अवल ना विचार कर इंद्रादि देवताओं ने दैत्यों को वहां भी जाकर घेरा व जबरदस्ती युद्ध करने को प्रारंभ कर दिया। इस बात को देख शुक्र की माता बोली कि अच्छा, जो तुम लोग इनको हठ से व्यर्थ मारना चाहते हो तो हम तुम लोगों को मोहित करती हैं। इतना कह उस योगिक तपस्विनी ने सब सामग्री इकट्ठा कर निंद्रा भगवती को उत्पन्न किया। तब निंद्रा ने बल से देवताओं को आच्छादित कर लिया। वह इंद्र खड़े होकर ऊँघने लगे। तब सब देवगण इंद्र को निंद्रा के वशीभूत देखकर मूर्ख की भांति भाग खड़े हुए। जब सब देवगण भाग गए तो श्री विष्णु भगवान इंद्र से बोले कि हे इंद्र, हमारे शरीर में प्रवेश करो, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार कहने से इंद्र श्री विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए। इंद्र को रक्षित देखकर शुक्र की माता क्रोध करके बोली कि हे इंद्र, विष्णु सहित तुमको अभी भस्म करती हूं। सब देवताओं के सामने मेरी तपस्या का बल देखो। इतना कह उस शुक्राचार्य की माता ने ऐसा कोप किया कि जैसे इंद्र व विष्णु दोनों तिरस्कृत हुए। तब विष्णु भगवान इंद्र से बोले कि हम इससे कैसे छूटें। तब इंद्र बोले कि महाराज, जब तक ये हमको भस्म करना चाहिए तब तक इसे मार डालिए। अब हम बहुत ही व्याकुल हैं, इससे मार ही डालिए, विलंब ना कीजिए। तब श्री विष्णु भगवान ने देखकर
शीघ्र ही विचारा कि इंद्र अति व्याकुल है। वह इस अवध स्त्री जाति का वध करना बड़े कष्ट की बात थी। तब बड़े शीघ्रकारी भय युक्त उन विष्णु भगवान ने उस क्रूर देवी का अभिप्राय जानकर कि हमको वह इंद्र को अपने तप के प्रभाव से भस्म करना चाहती है, हमें तो क्या इंद्र को भी भस्म कर डालेगी। इस भय से इन्होंने क्रोध कर चक्र उठाकर मारा तो सिर कटकर अलग जाकर गिरा। इस अति घोर स्त्री के वध का पाप देखकर समर्थ भृगुजी ने कोप कर स्त्री के वध के करने से श्री विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जिससे तुमने स्त्री वध के दोष की ओर न दृष्टि करके इस अवध स्त्री का वध किया है, इससे तुम 7 जन्म तक मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होगे। इस भृगु मुनि के श्राप के कारण जब धर्म नष्ट हो जाता है तब श्री भगवान विष्णु लोक के कल्याण के लिए बारंबार मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। और भृगु मुनि ने इस प्रकार श्री विष्णु भगवान को श्राप देकर अपनी स्त्री का सिर उठाकर हाथ में लेकर कहा कि हे देवी, तुमको विष्णु भगवान ने मार डाला है, पर हम फिर जलाते हैं। जो हमने कुछ धर्म जाना हो वह किया भी हो तो उससे तुम जी उठो। जो हम ये बात सत्य कहते हो। इतना के शीतल जल हाथ में लेकर उसका मुख पहुंचकर कहा, जियो जियो। जैसे ही ऐसा कहा वह भृगु की स्त्री जी उठी। तब उसको सोकर उठी हुई के समान देखकर सब लोग बहुत अच्छा ऐसा कह उठे। इस प्रकार उन भृगु जी ने अपनी स्त्री को सब देवताओं के सामने जलाया। ये बात बड़ी अद्भुत सी हुई।